और आज हमारे साथ हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गुरक्षकर साहब। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि आज के मार्केट को देखते हुए और जिस तरह से अभी अमेरिकी बाजार में कोहराम मचा हुआ है, इसको देखते हुए कल के बाजार में अगर कोई पोजिशनल ट्रेड लेनी हो तो कहां पर लेना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय। मृत्युंजय, मार्केट्स में वोलेटिलिटी बहुत देखने को मिली है, लेकिन हमको लग रहा है कि ऐसे कई अच्छे स्टॉक्स है जो आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड एक 8 से 10 दिन के लिए दे सकते हैं। और हमारा चॉइस फार्मा सेक्टर में लॉरस लैब्स रहेगा। इनफैक्ट लॉरस लैब्स ने बहुत ही बेहतरीन नंबर्स पहले तिमाही के लिए डिक्लेयर किए हैं। जो कामकाजी रेवेन्यू है वो करीबन 70% बढ़ा है, और जो कमेंट्री है मैनेजमेंट की वो बहुत ही शानदार है, काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से भी अगर कोई खरीदता है तो अच्छी खासी अपसाइड मिलेगी। करीबन 815 का प्राइस टारगेट एक 8 से 10 दिन में मिलने की पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे आप 778 का स्टॉप लॉस रखिए। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और हमको लग रहा है बहुत ही जल्द ये रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स को मिलेगा जो इस शेयर में इस लेवल पे एंटर करेंगे। तो ये पोजिशनल पिक मेरी तरफ से। अच्छा, तो ये आपकी पोजिशनल पिक है और आप कह रहे हैं कि इस पर नजर रखनी चाहिए और इसमें अगर आप ट्रेड करते हैं तो ये आपके लिए एक फायदे का सौदा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आरआईएल के जो नतीजे आए हैं वो नतीजे कैसे रहे हैं, क्या डिटेल हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, बताइए। देखिए नंबर्स मृत्युंजय अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी आपको इनलाइन विद एक्सपेक्टेशन नजर आएंगे। जो आय का नंबर है हालांकि हमारे अनुमान से काफी नीचे आता हुआ दिखा है। 1,05,000 करोड़ का अनुमान था, 88,000 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर आए हैं। कामकाजी फ्रंट पे 16,800 करोड़ रुपए के आसपास नंबर रहने थे, हूबहू वैसा ही नंबर देखने को मिला है। क्योंकि आय कम रही है तो उस वजह से मार्जिन आपको थोड़ा बढ़कर नजर आएंगे। और मुनाफे के फ्रंट पे अगर आप देखें तो नंबर आपको जरूर 13,233 करोड़ का नजर आएगा। हम 7,500 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो करीब 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का आपको एक एक्सेप्शनल गेन नजर आएगा। जहां पिछली बार एक 4,267 करोड़ रुपए का एक एक्सेप्शनल लॉस था, तो उसको आप एडजस्ट कर लें तो करीब 8,25,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो मुनाफा है वो कंपनी ने रिपोर्ट किया है। उसमें भी अगर आप देखें तो अन्य आय का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो 500 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर वो बढ़कर आया है। उसको एडजस्ट कर ले तो 7,750 जो नंबर हम कह रहे थे हूबहू नंबर आप देखिए उसी के आसपास ही आता हुआ दिखा है। केवल जो अच्छी बात है नंबर्स में वो है जियो के फ्रंट पे जो नंबर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, चाहे आय फ्रंट पे देखें, कामकाजी फ्रंट पे देखें, मुनाफा हल्का सा नीचे आया, लेकिन आरपू जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है हम अनुमान कर रहे थे 134 से 136 रुपए के आसपास आएगा। 140 के पार के जो नंबर्स है वो जियो ने रिपोर्ट किए हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए जियो के नंबर्स में जरूर आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी नजर आएगी, चाहे आप आरपू की बात करें या सेल्स की बात करें या मार्जिन की बात करें। लेकिन ओवरऑल अगर आप रिलायंस के नंबर्स देखेंगे हूबहू इनलाइन विद एक्सपेक्टेशन है। $6.3 का जीआरएम है जो कि हमारे जो रेंज थी उसके लोअर एंड पे देखने को मिला है। तो कोई खास नंबर्स में पॉजिटिविटी या बड़ी नेगेटिविटी नहीं है, इनलाइन विद एक्सपेक्टेशन है। बहुत शुक्रिया संदीप आपका। ये ताजा नतीजे इस वक्त आप देख पा रहे हैं जी बिजनेस की स्क्रीन पर आरआईएल के, और ये नतीजे कैसे हैं, कैसे रहे हैं, ये आपको संदीप ने अभी समझाया है, बताया है। संदीप, कुछ और बताना चाहेंगे इसमें आपको जो लगता हो कि इंपॉर्टेंट है? देखिए जैसे मैंने कहा मृत्युंजय, जो जीआरएम्स हैं हम अनुमान कर रहे थे $6.25 से $6.5। जो नीचे का एंड है उसी एंड पे ही जीआरएम्स आते हुए दिखे, तो कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज नहीं है। मुनाफे का नंबर आपको ऊपर जरूर नजर आ रहा है। फिर से मैं कह रहा हूं डिटेल्स में देखिए, जो अन्य आय 3,881 करोड़ थी वो बढ़कर 4,388 करोड़ हुई है। तो 500 करोड़ अन्य आय का भी ये इंपैक्ट है नंबर्स में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। तो हूबहू नंबर जो 77.5 करोड़ का हम मान के चल रहे थे कि मुनाफा गिरेगा 27% के आसपास, उतना ही गिरकर एडजस्टेड बेसिस पे आपको नजर आएगा। तो नंबर्स में जो बहुत बड़ा नंबर आपको 13,000 करोड़ के ऊपर का नंबर दिख रहा है मुनाफे का, उससे कोई ज्यादा ऐसे सरप्राइज करने की जरूरत नहीं है। एडजस्ट करके देखें, नंबर्स को ध्यान से अंदर में जाके गौर से देखें तो नंबर्स में कुछ भी ऐसा खास बड़ा पॉजिटिव नहीं है। एक एक्सेप्शनल गेन है वो क्रूड की वजह से है, और दूसरा अन्य आय का सपोर्ट है जिस वजह से आपको नंबर इतने बड़े नजर आ रहे हैं। ओवरऑल देखें नतीजे हमारे अनुमान के मुताबिक ही हैं। ठीक है, ठीक है। तो जो हमने अनुमान बताया था आपको उस अनुमान के मुताबिक नतीजे आए हैं। बहुत शुक्रिया संदीप आपका ये बताने के लिए। अब अविनाश जी सर, जो नतीजे आए हैं इसके ऊपर आपका क्या कमेंट होगा, क्या नजरिया होना चाहिए आरआईएल के ऊपर? मुझे लग रहा है कि जैसे संदीप ने कहा कि एक्सेप्शनल गेन्स अगर हटाते हैं तो प्रॉफिट का जो अनुमान है वो मेरे ख्याल से मार्केट के एक्सपेक्टेशन से है। कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आया नहीं है, क्योंकि मार्केट्स ऐसे अदर इनकम या एक्सेप्शनल गेन्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगी।
मोस्ट इम्पोर्टेंटली जियो के बिजनेस पे एक अच्छी बात है कि आरपूस करीबन 140 रुपए के हो गए हैं, तो वो एक अच्छी बात रहेगी क्योंकि जियो का बिजनेस अभी ओवरऑल जो सेल्स मिक्स है वहां पे बढ़ रहा है। बट ओवरऑल अगर प्राइस राइज की बात करें, जिस प्रकार से शेयर की बढ़त हुई है मार्च एंड से, हमको लग रहा है कि स्टॉक में कोई बड़ी उछाल आपको कल देखने को ना मिलेगी। स्टॉक जरूर थोड़ा सा बढ़ेगा लेकिन बाद में कंसोलिडेट होगा और शायद थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी आएगी। तो जिनके पास है वो होल्ड करे मृत्युंजय, बट फ्रेश खरीदारी इस लेवल से मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स को एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में देगा। तो ओवरऑल नतीजे अच्छे हैं बट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में स्टॉक कंसोलिडेट करेगा।